हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 1 से 5 तक। देखिए सिंपल पहले ही बता दिए, 1 से 5 तक बनाएंगे, अब चाहे जल्दी चाहे जितना समय लगे। देखिए जैसा कि आप लोग अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रश्न था सिंपल मेरा एक ही फार्मूले से रिलेटेड था। वो भी फार्मूला कौन सा था? जैसे जो हमने देखा था कॉस इनवर्स अगर एक्स आता है तो वो तो नॉर्मली हो जाता है। अगर मान लीजिए वही कॉस इनवर्स निगेटिव आ जाता है, अंदर माइनस एक्स आ जाता है, तो उसका कैसे होता है, क्या होता है, हमने कल के लेक्चर में एकदम डिटेल में सब कुछ बताया, प्रूफ भी बताया है और वहां पर इसका प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व भी कराया है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब एक एग्जाम्पल जो 1 और 2 है इसी से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि हम कल के लेक्चर में भूल गए थे तो इसलिए हम इस लेक्चर में इसको कवर कर देते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/√2 और दूसरा एग्जाम्पल है tan इनवर्स cot इनवर्स -1/√3। यही हमको निकालना है। अब देखिए दो फार्मूला निकालने के लिए हम सिंपल काम करेंगे क्या? दो चीज है, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। देखिए इस चीज को करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स, भाई ये इसी फॉर्मेट का तो है साइन इनवर्स एक्स। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स अगर नॉर्मली है तो हम डायरेक्टली अपना नॉर्मल फार्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स, और 1/√2 को हम क्या लिखते हैं साइन π/4। 45 अंश का होता है ना, तो साइन ये दोनों एडजस्टमेंट हुआ, π/4 आ गया। ओके, कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है तो पाई माइनस यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 और पाई माइनस। अब इसको देखते हैं। देखिए इसका निकालने के लिए सिंपल सीधा साधा फंडा आना चाहिए। क्या चीज भाई? कॉट का निकालना है, tan का पहले हम पता कर लेते हैं। tan में किसकी वैल्यू √3 होता है? आप कहेंगे tan में किसकी वैल्यू √3 होता है? तो होता है tan 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का अगर रूट में 3 होता है तो जब सब उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा ही होगा। 60 को मैं लिख दूंगा π/3। ओके, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मेरे को सिर्फ नॉर्मली अगर देखा जाए तो साइन का याद है डायरेक्टली, और कास का मैं वहां से निकाल लेता हूं, और ये जो tan का है वो तो निकाल ही लेंगे, सभी को पता है। तो पाई माइनस π/3 ये हो गया 2π/3। ओके, तो खैर मेरा इसमें ये समझाने का माहौल नहीं था। हमको जो मेन चीज समझाना है वो है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए जो तीसरा, चौथा, पांचवा एकदम पूरा बढ़िया प्रश्न है। पांचवा प्रश्न तो सबसे बेहतर है। ओके, चौथा प्रश्न, चौथा पांचवा दोनों बढ़िया है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर खैर इजी है। देखिए 3 नंबर में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ बताते हैं और दूसरा प्रश्न यहाँ बताते हैं। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 2x 1 - x², ये चीज है। और यही दूसरा प्रश्न है, नहीं प्रूफ भी करना होगा ना कुछ। ये है 2 साइन इनवर्स x, और दूसरा प्रश्न है साइन इनवर्स 2x और √1 - x² इक्वल टू का है 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको ये प्रूव करना है। हाँ एक चीज है, सवाल के आगे आपको रेंज वेंज दिया रहेगा। खैर अगर वो लिखते हैं ना लिखते उससे कोई मतलब नहीं है। 12 की मैं बात कर रहा हूँ, 12 की क्लास में देखेंगे चैप्टर 2 में, तो जो भी रेंज दिया है उससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन और आगे जब जाएंगे आगे हायर क्लास में तो वहाँ पर जो भी लिमिट रेंज दिया रहता है उसको ध्यान से एनालिसिस करना रहता है, क्या चीज है कैसे है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे साइन इनवर्स 2x √1 - x², आप सभी को पता है कि हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ x को मानना पड़ेगा। भाई x का मान कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, हमको कुछ ना कुछ x का मान सपोज करना पड़ेगा। लेकिन अब हमको क्या मानना है और कैसे मानना है इस चीज को समझते हैं। देखिए 2x 1 - x²। अब आपके पास 3 तरह के फार्मूले थे, उस फार्मूले को आप ध्यान से समझेंगे तभी जाकर सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। जैसे
अब फार्मूला क्या था, पहले एक बार हम उसको लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसी लेक्चर में लिख रहे हैं और प्रत्येक जगह नहीं लिखेंगे। जैसे कि पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूले से 3 बनता है, तो इसलिए 3 फार्मूले से 9 बन गए। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोई भी अल्फामेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ले सकते हैं। 1 माइनस, अब देखिए एक किनारे से देखते हैं, नीचे शुरू करते हैं। 1 माइनस, यहाँ पर कहीं भी ऐसा बन रहा है कुछ भी कि 1 माइनस इसको कर दें, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 इसको इधर ले आए, 1 माइनस, जैसे देखिए अगर मैं इसी को लिख दूँ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज माइनस में आ जाएगा, रूट में माइनस शोभा नहीं देगा, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, इसको ले आए उसको ले आए, ये नहीं लगेगा। मेरे पास यही 2 रास्ता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही 2 है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो मैं x का मान साइन ले सकता हूँ या तो मैं x का मान कॉस ले सकता हूँ। तो सिंपल नॉर्मली हम ये देखें, हम ये देख रहे हैं क्या चीज, प्रूफ में क्या है। देखिए यहाँ पर है 2 साइन इनवर्स x। भाई अगर मैं x बराबर साइन थीटा लूंगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि x का मान साइन थीटा ले रहा हूँ यहाँ, तो इसको समस्या आई है। अगर x का मान मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, तभी तो मैं लास्ट में बोल सकता हूँ कि थीटा का मान साइन इनवर्स x आएगा। तो इसलिए x का मान हम यहाँ पर लेंगे क्या चीज, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखने पर कोई भी चीज नहीं बनना है, हम साइन ले सकते हैं या तो कॉस ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोनों एकदम एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न दे दिया है, लेकिन आंसर आप देखेंगे एक जगह 2 साइन इनवर्स है, एक जगह 2 कॉस इनवर्स एक्स है। तो यही प्रॉब्लम है, तो आप इस जगह साइन लेंगे और इस जगह कॉस लेंगे। आइए देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 2x, x का वैल्यू है साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, ये साइन है, ये चीज हो गया साइन, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, इसलिए आप लोगों से एकदम समझ लीजिए, विनती है एक प्रकार से कि क्लास 11 का जितना फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक उसको पढ़ लीजिएगा, और क्लास 10th का फार्मूला अगर नहीं पता है तो 11 कैसे पढ़ लेंगे। इसलिए आप लोग 10th का और 11th का दोनों का फार्मूला जो है उसको अवश्य पढ़िएगा। जैसे अब 2 साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और यहाँ साइन इनवर्स से साइन हो गया, सेल्फ एडजस्टमेंट काटते नहीं है, ध्यान दें। यहाँ पर हो गया 2 थीटा, तो हो गया 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा कहाँ गया, साइन इनवर्स एक्स। ये चीज हो गया आपका प्रूफ। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, तो मानेंगे क्या कि माना x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, x इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा मानिएगा, इसी से लिखना पड़ेगा हमको, कॉस थीटा मानिएगा, चलिए कोई बात नहीं, आपको हल्का हल्का ब्राउन दिख जा रहा है, x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे सब हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न तो हो गए, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर और 5 नंबर दोनों ही अच्छे खासे प्रश्न हैं, लेकिन हम 4 नंबर ना करके पहले हम करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। ओके, तब हम 4 नंबर को बता रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं 5 नंबर प्रश्न को, क्योंकि जैसे 3 नंबर हुआ है सेम उसी प्रकार से 5 नंबर प्रश्न होगा। जैसे देखिए जो 5 नंबर प्रश्न है बोल रहा है क्या चीज, कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका सवाल। कह रहा कि सॉल्व कीजिए। अब देखिए सरलता रूम में लिख रहा है,
अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर मेरे पास वही 3 कंडीशन आया। हम ये देखेंगे कि किस जगह √(x²-1) का मान आ रहा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने पर। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ले, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम यहाँ ले लिए साइन थीटा, तो sin²θ-1 होगा। इसी प्रकार से एक बार cos ले लेते हैं तो cos²θ-1 और sin cos tan cosec sec cot। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखते ही बता देंगे कि किस चीज का बनना है। ध्यान से सुनिए, सब अंडर रूट है, हम ये देखेंगे कि इसका वैल्यू निकलना है, जिसका निकलना है वही भर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 1 - sin²θ, इसका जो रिलेशन होता क्या है भाई, sin² प्लस cos² इक्वल टू होता है 1। तो अगर sin²θ-1 कर दे भाई, इस चीज है, इसको इधर ले आए sin²θ-1, तो ये हो जाएगा माइनस का cos²θ। इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि tan², अब देखिए एक कंडीशन और लिखते हैं, 1 + tan² इक्वल टू cot², ओके। और 1 + cot² इक्वल टू होता है, जैसे देखिए 1 + cot² इक्वल टू cosec² और 1 + tan² इक्वल टू sec² होता है, sec²। अभी देखिए ये दोनों फार्मूले हैं, बाई मिस्टेक यहाँ पर लिख दिए थे। मान लीजिए ये दो फार्मूला देखिए, हम यहाँ पर tan² -1 1 + tan, ये कोई केस ही नहीं बनना है। देखिए बनना है कोई चांसेस, आप कहेंगे नहीं बनना है भाई, सिंपल सादा देखे तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन ये नहीं बनना है, देखिए ये चीज नहीं बनना है, लेकिन यही जो है इस चीज को मैं इधर ढकेल दूं तो sec²θ-1 इक्वल टू आ जाएगा tan²θ। ये केस बनना है, यानी x का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, हमको देखिए प्रूव नहीं करना है, नहीं, हमको केवल यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि भाई x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec। तो माना x इक्वल टू sec θ। अगर x का मान हमने sec θ ले लिया तो हम यहाँ से नॉर्मली देख सकते हैं कि भाई इस चीज में हम रखें, तो रखने से पूर्व अगर ध्यान दें तो cot इनवर्स 1/√sec²θ-1। हाँ ठीक, ये केस बनना है sec²θ-1। अब sec²θ-1 का फार्मूला क्या बन जाएगा, tan²θ। तो यहां से आ जाएगा cot इनवर्स tan²θ, cot इनवर्स 1/tan। अब tan²θ तो नॉर्मली हो जाएगा tan θ, और यहां से हो जाएगा cot इनवर्स, अब 1/tan θ इक्वल टू हो जाएगा cot θ। अब cot इनवर्स से cot हो गया क्या चीज, सेल्फ एडजस्टमेंट, बच गया थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x। ये रहा आपका आंसर, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये तो हो गया, कैसे हुआ हम बारी बारी से चेक किए। तो आपको उसी प्रकार से जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस रहेगा, तो आप लोग नॉर्मली देखकर बता सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ना बताया जाए या फिर ये लगे कि कठिन है, ना, बहुत ही आसान है। आपको बस एक चीज समझना है। समझना क्या है, जैसे देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है वो सिंपल यही बोल रहा है कि भाई tan इनवर्स cos x अपान 1 - sin x, इसी को सरलता रूप में व्यक्त करना है। मोस्टली यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स cos x अपान 1 - sin x। अब देखिए इस चीज को हमको करना है, आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने जितना फार्मूला पढ़ा है उस चीज को एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि फार्मूले को अवश्य देख कर आइएगा, चाहे जहां से देखिएगा, चाहे नोट बनाया हो। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का जो मैं 160 पढ़ाया हूँ उसमें मैं क्लास 10th का फार्मूला लिखा हूँ, 11 का नहीं पढ़ाया हूँ, तो इस चीज को आप लोग 11 की बुक से देख सकते हैं। देखिए 1 + cos θ 1 - cos θ, तो फार्मूला पहले जानिए। 1 + cos θ रहेगा तो 2 cos² θ/2 होता है, और इसमें हो जाता है 2 sin²
थीटा बाई 2। भाई फार्मूला आधा करने का है, यानी एंगल को आधा कर देता है, एंगल को आधा कर देता है, एंगल को आधा कर देता है। आप समझिए, एक इसी प्रकार से फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से दें तो भाई यहाँ पर 2 थीटा था और ये आप देखिए सिंपली थीटा थीटा थीटा, यानी एंगल को आधा कर रहा है, हाफ एंगल का फार्मूला है। इसी प्रकार से क्लास 11th में आप लोग हाफ एंगल के साथ साथ एंगल को 3 भागों में जो बांट रहे थे, साइन 3 थीटा था ना, 3 साइन थीटा में, इस प्रकार से जो फार्मूला है वो भी फार्मूला आपको लगेगा नहीं, अभी आप लोग आगे प्रूव करेंगे, घबराइए नहीं। तो उस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि